सबसे पहले कन्वर्जन देख रहे थे मूरे मशीन से मीले मशीन में। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि बस जस्ट आपने एक ट्रांजिशन ही कॉपी करनी होती है। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक डिज़ाइन कर लेते हैं, मतलब मूरे मशीन डिज़ाइन कर लेते हैं। आप मुझे बता भी दीजिएगा कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस नीले मशीन को देख के। क्या आपको क्या लगता है कि इस नीले मशीन का, इस मूरे मशीन का क्वेश्चन क्या है? आपके ख्याल में इस मूरे मशीन का क्वेश्चन क्या होगा? आपके ख्याल में इस मूरे मशीन का क्वेश्चन क्या होगा? शाबाश, जल्दी से बताइए। आपके ख्याल में इस पूरे मशीन का क्वेश्चन क्या है? बहुत आसानी से पता कर सकते हैं ना आप, जल्दी से बताइए। क्या हुआ? कोई भी नहीं बता रहा? जी, आवाज आ रही है सबको? आपके ख्याल में इस मूरे मशीन का क्वेश्चन क्या है? नहीं, कुछ और सवाल है, देखें गौर से देखें। आप जीरो जो 1 2 लिखा हुआ उसको हटा दें और अब आप देखें कि ऑटोमेटा करता क्या है। शाबाश, जल्दी बताइए, जल्दी सब लोग जवाब दीजिए। नहीं नहीं, ये कुछ और क्वेश्चन है ये। अगर मैं आपसे 0 1 2 मिटा के आपको ये क्वेश्चन दे दूं और आपसे कुछ उसका सवाल लिख दें, तो इसका मतलब है आप इसका सवाल भी नहीं लिख सकते। ये ए पर अपनी पोजीशन चेंज कर, मतलब ये ए की काउंटिंग कर रहा है। सही है, ये ए पर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ए की काउंटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन साथ में ये एक साइकिल भी चला रहा है, तो इसका मतलब है काउंटिंग 3 तक कर रहा है। तो ये नंबर ऑफ ए रिमाइंडर 3 प्रिंट करवा रहा है। नंबर ऑफ ए का रिमाइंडर 3 प्रिंट करवा रहा है। अगर नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 3 होंगे तो 0 प्रिंट होगा। नंबर ऑफ ए मोड 3 रिमाइंडर 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा। नंबर ऑफ ए मोड 3 रिमाइंडर 2 होगा तो 2 प्रिंट होगा। क्लियर? सही है। ये आप क्वेश्चन करके आए जब आपने नंबर ऑफ ए काउंट किए थे, उस पर मॉड 3 चलाया था। ये सवाल है कि अगर ये हो तो आप एक्सेप्ट कर लें, ये हो तो रिजेक्ट कर लें। लेकिन हमें जाहिर सी बात है एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात नहीं है, तो हमने कह दिया 3 तरह के होते हैं, 0 1 2, तो बस ये प्रिंट करवा दो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले क्या करते हैं आप? कन्वर्ट करते हुए सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप पूरे ऑटोमेटा को कॉपी कर देते हैं विदाउट स्टेट्स, मतलब विदाउट आउटपुट। पूरे ऑटोमेटा को कॉपी कर देते हैं आप विदाउट आउटपुट। एक दफा ही देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है, कन्वर्जन बहुत आसान है मूरे टू मीले की। मीले टू मूरे की शायद कन्वर्जन शायद थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मूरे टू मीले की कन्वर्जन बहुत आसान है। आपने इतना समझ लिया जो मैंने काम किया बेटा? आपने इतना समझ लिया? इतना समझ में आ गया कि एज इट इज कॉपी कर दिया मैंने? क्लियर? जी, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। आपने सिर्फ कॉपी किया है अभी, सिवाय आपने स्टेट्स के नाम नहीं लिखे। आप गौर से देखिएगा। अब आपने यहाँ गौर से देखें क्या कह रहा है कि ए पे बी, ए पे ही जा रहा था, सही है। और क्या प्रिंट हो रहा था ऊपर? क्या प्रिंट हो रहा है ऊपर? क्या प्रिंट हो रहा है? देखिए, अगर मैं इसको एक आसान सी नंबर्स में समझाऊं, ये चीज है, ये चीज है ना, ये कि ए पे बी जा रहा है ए पर और 0 प्रिंट हो रहा है, सही है।
ये चीज देखिएगा, ऐसा ही है, इसको आप ये कर दें, इसमें कोई मसला है? इस जीरो को उठा के आप यहाँ लिख दें, इस जीरो को उठा के आप कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें। अब जाहिर सी बात है हर दफा तो ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन आप ए पे बी स्मॉल ए पे जा रहे थे, ए पे स्मॉल बी ए पे जा रहा था, जीरो प्रिंट कर रहा था, उसको उठा के आपने बी के साथ लिख दिया, बस सिंपल। तो ये देखें, क्लियर? अब मुझे बताएं ये क्या कर रहा था, ए पे स्मॉल ए क्या कर रहा था, ए पे स्मॉल ए जा रहा था सर बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा था ऊपर 1। तो ये 1 कहां पर आ जाएगा, इस ए के साथ। मतलब जिस जगह पे जा रहे थे वो वाली चीज उठा के यहाँ लिख दो, जिस जगह पे जा रहे थे वो वाली चीज उठा के यहाँ पर लिख दो, ठीक है? तो अब अगर मैं डायरेक्ट करूं ये काम, तो ये देखें, बी पे स्मॉल बी पे जा रहा था, 1 प्रिंट कर रहा था, बी पे स्मॉल ए सी पे जा रहा था, 2 प्रिंट कर रहा था, सी पे स्मॉल बी सी पे ही था, 2 प्रिंट कर रहा था, सी पे स्मॉल ए पे जा रहा था, 0 प्रिंट कर रहा था। जहां जा रहा था उस जगह के नंबर को उठा के आप ट्रांजिशन पे लिख दो। क्लियर? बहुत आसान है ये कन्वर्जन। जहां जा रहा था उस जगह की ट्रांजिशन को उठा के उसके साथ लिख दो। क्लियर? सिंपल है, बस जिस जगह पे ये जा रहा था उस जगह पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको उससे पहले ट्रांजिशन पे लिख दो। अगर मैं इसको ये ऐसे करूं तो ये देखें, ए बी सी ए बी, ये देखें यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है? डायरेक्ट ए स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है, ए पर ही है, बी पर है, और ये ए पर है। बी स्मॉल ए पर जो है वो सी पर जा रहा है, और ये बी पर ही है। सी स्मॉल ए पर जो है वो ए पर जा रहा है, और ये यहाँ पर सी पर। ये देखिए, अब अगर मैं इसकी कन्वर्जन करूँ तो कन्वर्जन करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं इधर करके लिख देता हूँ। कन्वर्जन करने का तरीका क्या है, ये देखें, ये क्या है, बी, ये क्या है, बी, बी के साथ क्या लिखा हुआ, सही है? अच्छा मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, ये ए आएगा यहाँ पर और यहाँ भी आएगा, सही है? नहीं बल्कि मैं सही कर रहा हूँ, ये सही है। अब ये देखें, ए के साथ ए, ये बी के साथ क्या लिखा है, 1 यहाँ लिख दो, ये ए के साथ क्या लिखा हुआ है, 0 यहाँ लिख दो, इस सी के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिख दो, इस बी के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 यहाँ लिख दो, इस ए के साथ क्या लिखा हुआ है, 0, इस सी के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। यही हुआ है, और से देख लें ऊपर, इसमें देख लें, यही हुआ है। सिंपल है, आप ट्रांजिशन टेबल से कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्रांजिशन टेबल से कर लें, और डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर लें, ठीक है? एक सवाल और करवा देता हूँ मैं आपको इसका, कोई तो भी हमने किया था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, कौन सा किया था, टूस कॉम्प्लीमेंट वाला। सॉरी, पहले तो हम मूरे मशीन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो मूरे मशीन वाले क्वेश्चन में हमने किया था पैटर्न एबी को रिकग्नाइज करने वाला। ए बी के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने वाला क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है? ये ए बी के पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हमें पता है कन्वर्जन करते हुए क्या करना है, पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, और अब क्या करना है आपको पता है क्या करना है सर, जो ट्रांजिशन जहां जा रही है उसका आउटपुट उस पर लिख दो। तो देखें, ए पे स्मॉल बी ए पे जा रहा था, तो ए के साथ क्या लिखा हुआ था, 0।
ए पे स्मॉल ए बी पे जा रहा था, वहां क्या लिखा हुआ था 0। बी पे स्मॉल ए बी पे जा रहा था, वहां क्या लिखा हुआ था 0। ए पे बी पे स्मॉल बी सी पे जा रहा था, वहां क्या लिखा हुआ था 1। सी पे स्मॉल ए बी पे जा रहा था, वहां लिखा हुआ था 0 और यहाँ लिखा हुआ था 0। तो देखिए सबके साथ 0 आया, सिर्फ एक के साथ 1 आया। तो जो पहले सवाल पूछा गया था कि जरूरी है कि हर अल्फाबेट के साथ 6 आएगा, तो नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ पर देख लें आप, सबके साथ क्या आया, अलग अलग आया। तो ये सवाल भी आपने देख लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी कन्वर्जन बहुत ही आसान है, सिंपल। आपने क्या करना है, एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। तो मूरे मशीन जो काम कर रही है वही मेले भी करेगी। कैसे करेगी, डेफिनेटली कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, वो आपने देख लिया। किसी को कोई सवाल है इसमें से तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब मैं मीले टू मूरे करवा रहा हूँ, और सवाल जो करवाए थे उसकी कन्वर्जन आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मीले मशीन टू मूरे मशीन कर रहा है। मीले टू मूरे मशीन। अच्छा जी, सबसे पहले वही सवाल कर लेते हैं जो हमने अभी देखा था, टूस कॉम्प्लीमेंट वाला। सही है, इसको आप कैसे कंप्लीट करते हैं देखिए। तो अब मेरी एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि मूरे को मीले में कन्वर्ट करते हुए आपने ये बात नोट की कि सर नंबर ऑफ स्टेट्स दोनों में सेम रहती हैं, ऐसा ही है। जब मूरे को मीले में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपने ये बात नोट की कि नंबर ऑफ स्टेट्स बराबर रहती हैं, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है ना। उसमें 2 है तो इसमें भी 2 थी, उसमें 3 की तो इसमें भी 3 है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि मीले मूरे से मीले में जाते हुए आपकी नंबर ऑफ स्टेट पे फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं मूरे टू मीले। अब यहाँ देखते हैं कि भाई नंबर ऑफ स्टेट पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने इनिशियल स्टेट बनाई ए। अब जाहिर सी बात है ये भी वैसे काम करेगा। ए पे 0 कहाँ जा रहा है, ए पे ही जा रहा है, और क्या प्रिंट कर रहा है, 0 क्या प्रिंट कर रहा था, 0। तो वो यहां लिख दे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ए पे 1 जा रहा है बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा था 1, तो बी के साथ आपने लिख दिया 1। अब ये तो इतना तो समझ में आ गया सर, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, वैसा ही है, इसमें नया क्या है। अब आते हैं आगे। अब देखें, बी पे 0 जा रहा है बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा है 1। मतलब बी पे 0 जा रहा है बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा है 1। इसका मतलब है बी के साथ क्या लिखा हुआ होना चाहिए 1, तो बी के साथ 1 लिखा हुआ है, इसलिए इस ट्रांजिशन में हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, क्लियर हो गई बात कि बी पे 0 जा रहा था बी पर, और क्या प्रिंट कर रहा था 1, तो बी के साथ 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बी के साथ 1 देखें तो वो क्या कर रहा है, बी पे जा रहा है और 0 प्रिंट करवा रहा है। बी के साथ आप 1 देखें तो वो कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है और क्या प्रिंट करवा रहा है, 0। क्या बी के साथ 0 किसी स्टेट में लिखा हुआ है, क्या बी के साथ 0 किसी स्टेट में लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। तो हमें एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी, हम उसको कह देंगे व्हाट, बी कॉमा 0। क्योंकि बी के साथ 0 नहीं लिखा हुआ तो हमें एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर। क्योंकि बी के साथ 0 नहीं लिखा हुआ तो हमें एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी, वो हमने बना दी। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नई स्टेट आ गई, इसको भी कंप्लीट करना है, तो इसको भी वहीं से देख के कंप्लीट करना है, इसको भी वहीं से देख के कंप्लीट करना है। बी पे स्मॉल 0 क्या कर रहा है, बी पे स्मॉल 0 ये कर रहा है, ऐसा ही है। बी पे स्मॉल 0 कह रहा है ये बी पे जाओ और 1 प्रिंट करवा दो, तो इसको वापस 1 पे 1 वाली जगह पे भेजना पड़ेगा। इसको वापस कहाँ भेजना पड़ेगा, 1 वाली जगह। बी पे स्मॉल 0 क्या करेगा, ये इसको वापस 1 वाली जगह, और बी पे 1 क्या कह रहा है कि बी के साथ 0 वाली स्टेट पे रखो, तो ये यही है। तो बस हमने जो ऑब्जर्व की बात वो ये की कि मूरे से मीले जाते हुए स्टेट बराबर रहती हैं, लेकिन मीले से मूरे जाते हुए आपकी नंबर ऑफ स्टेट हो सकता है कि बढ़ जाए। मीले से
मूरे में जाते हुए हो सकता है कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज हो जाए। हाँ मैं भी आ रहा हूँ बेटा, उस पर आ रहा हूँ। हो सकता है, हो सकता है का मतलब है हो सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेट हो सकता है आपकी मीले से मूरे में जाते हुए इंक्रीज हो जाए। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू क्या होता है बेटा? स्टेट्स, और डेल्टा क्या होता है? अल्फाबेट्स, आउटपुट अल्फाबेट। फर्स्ट करें ये 2 हैं और ये 3 है। फर्स्ट करें नंबर ऑफ स्टेट्स 3 है और डेल्टा कितना है? नंबर ऑफ आउटपुट अल्फाबेट्स 2। अब हो सकता है मैं मूरे की बात कर रहा हूं, हर स्टेट कितना आउटपुट अल्फाबेट ले सकती है? मूरे में बात कर रहा हूं, मूरे में एक ही ले सकती है, एक ही ले सकती है ना, तो 3 ही रहेंगी स्टेट, बढ़ेंगी नहीं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं इस चीज की कि आपकी नंबर ऑफ स्टेट जो है वो क्यू है और आपके सिग्मा है 3, सिग्मा है 2, नंबर ऑफ स्टेट है 3 और आउटपुट अल्फाबेट आपके 3 है। ठीक है नहीं, इसको इस तरह से रखते हैं कि आपको मीले मशीन दी गई है, उसमें 3 स्टेट है क्यों, और उसमें जो अल्फाबेट्स हैं आउटपुट अल्फाबेट्स वो 2 हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि हर स्टेट मीले में उस तक आने की जो ट्रांजिशन है वो अलग अलग आउटपुट अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मीले मशीन में हर स्टेट पे आने की जो ट्रांजिशन है, मीले मशीन में हर स्टेट पे आने की जो ट्रांजिशन है हो सकता है उनमें अलग अलग आउटपुट अल्फाबेट हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये देखिएगा, इसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि आपके पास अल्फाबेट कितने हैं इनपुट, ये ए है, ये बी है, ये ए है, हो सकता है अलग अलग जगहों से आ रहे हो, लेकिन हो सकता है ये 0 प्रिंट करवा रहा हो, ये 1 प्रिंट करवा रहा हो, ये 2 प्रिंट करवा रहा हो। तो कितनी स्टेट बन गई? अब 3 बन गई। इस एक से कितनी बन गई? 3 बन गए। उसका रीजन क्या है कि आपके पास 3 आउटपुट अल्फाबेट है। अगर फर्स्ट करें आपके पास आउटपुट अल्फाबेट 2 होते तो चाहे इस पे 50 ट्रांजिशन आ रही हो, उन दोनों में से ही कोई आएगा। ये 0 हो गया, एक और आ रही है 1 हो गई, ए भी जो भी हो, लेकिन आने वाली जगह हो सकता है तमाम लोग इस पे आना चाह रहे हो, तमाम स्टेट इस पे आना चाह रही हो। देखिए ना, इस स्टेट पे कितनी ट्रांजिशन आ गई है? 1 2 3। इस चीज से ताल्लुक नहीं है जो आउटपुट है वो कितने हैं। देखें इस स्टेट पे कितनी ट्रांजिशन आ रही है, इस स्टेट पे कितनी ट्रांजिशन आ रही है? 3। तो इन 3 की वजह से नहीं इसका बोल रहा मैं, इस पे जो आउटपुट अल्फाबेट है टोटल वो कितने हैं? 2। तो उसकी वजह से हो सकता है नंबर ऑफ स्टेट बढ़ जाए। नंबर ऑफ स्टेट बढ़ने का ताल्लुक आउटपुट अल्फाबेट से, नंबर इनपुट अल्फाबेट से नहीं है। नंबर ऑफ स्टेट बढ़ने का ताल्लुक आउटपुट अल्फाबेट से। अगर आपके आउटपुट अल्फाबेट पर सिर्फ 50 तरह के हैं, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, इस पे 40 ट्रांजिशन आ रही है, 40 मतलब फर्क करिए 4 आ रही है और आउटपुट अल्फाबेट 2 है, तो ये मैक्सिमम 2 तरह की बन सकती है क्योंकि आउटपुट अल्फाबेट के हिसाब से स्टेट चेंज हो रही है, ट्रांजिशन से चेंज नहीं होती। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ स्टेट आपके पास 5 है और आउटपुट अल्फाबेट 2 तरह के हैं, तो मैक्सिमम जो नंबर जा सकता है मीले मशीन की कन्वर्जन में वो 10 तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है? 10 तक मैक्सिमम, हर केस में नहीं, मैक्सिमम की बात करें। जैसे अभी देखें हमारे पास स्टेट कितनी थी? 2 और आउटपुट अल्फाबेट कितनी तरह के थे? 2। तो मैक्सिमम नंबर जो जा सकता था वो कहां तक जा सकता था? 4 तक, लेकिन इसमें कहां तक गया? 3 तक गया। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि समझना जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर टाइम भी लगाया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल देख लेते हैं इसका। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लेंदी सवाल है, वो लेंदी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं वो करवा रहा हूँ आपको। पहले मैं उसको डिजाइन कर लेता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। कैपिटल Q1 है, Q2 है, Q3 है, 0 जा रहा है Z1 को लेकर, यहाँ पर भी 0 जा रहा है Z2 को लेकर,
यहाँ से 0 जा रहा है Z1 को लेकर, इसी तरीके से यहाँ से 1 आ रहा है Z1 को, यहाँ से 1 जो है वो Z2 को लेके जा रहा है, और यहाँ से 1 जो है वो आ रहा है Z1 को लेकर। ठीक है भाई, ये आपकी मीले मशीन है। Z1 और Z2 आपके क्या है, Z1 और Z2 क्या है आपके आउटपुट अल्फाबेट्स। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो होपफुली आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने एक सवाल कर लिया है। हमने सबसे पहले लिखा Q1, Q1 से 0 जा रहा है Q2 पर, तो क्या प्रिंट कर रहा है, Z1। Q1 से 0 जा रहा है Q2 पर, और क्या प्रिंट कर रहा है, Z1। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। Q1 से 0 जा रहा है Q2 पर, और क्या प्रिंट कर रहा है, Z1। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब Q1 से 1 जा रहा है Q3 पर, और Z1 ही प्रिंट कर रहा है, तो Q3 के साथ Z1। अब आते हैं Q2 पे। Q2 जो है वो 0 पे Q2 पर है, लेकिन Z2 के साथ। Q2 जो है वो 0 पे Q2 पर है, लेकिन Z2 के साथ। देख रहे हैं आप लोग, Q2 0 पे Q2 पर ही है, लेकिन Z2 के साथ, और हमारे पास Q2 के साथ क्या है, Z1। तो हमें एक स्टेट और बनानी पड़ेगी। Q2 Z2, क्लियर हो गई ये बात। Q2 0 पे Q2 Z2 पे जाना चाह रहा है, और Q2 Z2 नीचे तो बना ली। अब Q2 जो है वो 1 पे कहा जाना चाह रहा है, Q3 Z1, तो Q3 Z1 है। अब इस पे आ जाते हैं दोबारा इस Q2 पे। ये Q2 Z2 ये कह रहा है, मतलब Q2 कह रहा है कि मैं 0 पे Q2 पे ही रहना चाहता हूँ Z2 के साथ, बना दिया। ये Q2 कह रहा है 1 पे मैं जाना चाह रहा हूँ Q3 Z1 पे, ये भी बना दिया। तो Q2 वाले सारे तमाम काम कंप्लीट हो गए। अब Q3 पे आ जाते। Q3 ये कह रहा है कि 1 पे मैं Q3 Z2 पे जाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, Q3 कह रहा है Q3 1 पे Q3 Z2 पे जाना चाह रहा हूँ। Q3 Z2 नहीं है, तो Q3 Z2 बनाना पड़ेगा। क्लियर। अब Q3 कह रहा है 0 पे मैं कहा जाना चाह रहा हूँ, Q2 Z1, तो Q2 Z1 पे जाना चाह रहा है ये। अब इस Q3 को कंप्लीट कर लें कि Q3 वही वाली बात कर रहा है कि 1 पे Q3 Z2 पे जाना चाह रहा है, और 0 पे जाना चाह रहा है ये Q3 0 पे जाना चाह रहा है Q2 Z1 पे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ओवरलैप, ये हमने ऑटोमेटा बना दिया, मतलब नीले मशीन को मूरे मशीन में हमने कन्वर्ट कर दिया। क्लियरली वी कैन सी नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई है, 5 हो गई है, 3। अच्छा, आखिरी जो चीज है वो ये है कि सर Q1 जो है, वो जो Q1 है उस पे सर कोई इनपुट नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इट कैन बी योर चॉइस कि आप इनिशियल स्टेट पे कुछ प्रिंट करवाना चाहें। अब जब इनिशियल स्टेट पे बेटा मैं जा ही नहीं रहा, अब इनिशियल स्टेट पे मैं जा ही नहीं रहा, तो कैसे उसके अंदर कुछ आएगा। तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल नीले मशीन के अंदर देखें तो इनिशियल स्टेट सिर्फ एक दफा शुरू में आई है, उसके बाद कोई भी उस पर नहीं गया है। जब वो आई नहीं है ट्रांजिशन में, तो उसकी प्रिंटिंग क्या होगी क्या नहीं होगी वो हमारा कंसर्न नहीं है। क्लियर हो गई ये बात। मैक्सिमम जो है 6 तक क्यों जा सकता था कि अगर Q1 पे भी हो सकता है 2 तरह के आउटपुट प्रिंट हो रहे होते, तो फिर हम मैक्सिमम 6 तक जा सकते थे। तो यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये है नीले मशीन से मोने मशीन में कन्वर्जन। कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझसे यहाँ पर पूछ लीजिए। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। तो ये वेस्ट को इरेज कर दें। कोई सवाल है बेटा किसी का?
कोई भी सवाल नहीं है? चल, अच्छा जी, ये टॉपिक तो हो गया एंड। ये टॉपिक तो हो गया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमने जो जो पढ़ा वो देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक सवाल देना चाह रहा था। ए एन बी एन साइज जेड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे समझाइए कि इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज है ये लैंग्वेज है, डेफिनेटली लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है? आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? क्या आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? सोच के थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, कोई और जवाब है इसका? शाबाश, सोच के बताइए। थोड़ा सा टाइम लगाइए, ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि इसके स्ट्रिंग क्या होंगे पॉसिबल। तो और पब्लिक में मैसेज करने को मना किया गया उसामा आपको? बताया ना, यहाँ पे मैसेज करके सबको, ताकि सब आपका आंसर पढ़ लेना। नहीं जमील, ऐसा नहीं है। ए एन नंबर ऑफ टाइम्स के बाद बी भी एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि, नहीं ये तो नहीं है सुलेमान, मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी ऑर्डर में आएंगे, और पहले ए आएंगे फिर क्या आएंगे, बी आएंगे, ऐसे ही है। पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और जितने ए होंगे उतने बी आएंगे। यही जवाब हो गया कि जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे, यही बात हो गई। तो शाबाश, क्या आप इसका ऑटोमेटा बना सकते हैं? क्या आप इसका ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं? डीएफए का, डीएफए की बात कर रहा हूँ। क्या आप इसका ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं सब लोग? कि अगर ये सवाल आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे, उसको ऑटोमेटेड डिजाइन कीजिए, तो क्या आप लोग ये क्वेश्चन का ऑटोमेटेड डिजाइन कर पाएंगे? मतलब करना तो चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। कोशिश करें, देखें शायद हो जाए। हाँ, ये वाले क्वेश्चन का डिजाइन करें ऑटोमेटा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ए बी, कम से कम एक ए और एक बी होगा, और जितने ए होंगे उतने बी होंगे। कम से कम एक ए और एक बी आएगा, और जितने ए होंगे उतने बी होंगे। शाबाश। एप्सिलॉन कैसे होगा बेटा, जब मैंने लिख दिया है कि एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है एन कम से कम एक होना चाहिए। तो एक के लिए एक ए और एक बी होना चाहिए। समझ गई बात? जब भी मैं इस तरह से लैंग्वेज लिखता हूँ तो मैं बेसिकली पावर की बात नहीं कर रहा होता। ये ए के ऊपर एन ये बता रहा होता है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? कोशिश कर रहा है वही।
जी बनाया किसी ने? हाँ भाई, किसी ने बनाया बेटा? काउंट में थोड़ा फंस रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग, किसी और ने कोशिश की है, कोई सॉल्यूशन आया, उसको लग रहा हो कि भाई ये सवाल का जवाब है, ये बन सकता है? डेफिनेटली, ठीक है। तो यही, मैं अगर इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता, नहीं वो ठीक नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आसान अल्फाज में रीज़न ये है कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। अभी आपको नहीं पता, मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। और अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो उसका डीएफए भी नहीं बन सकता, और अगर डीएफए नहीं बन सकता तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकती। अब सोचिए, कि सवाल दोबारा सुन लीजिए कि अगर फर्ज करें मैं अपनी बात करूं कि मैं, अगर मेरे टीचर मुझे ये सवाल देते तो मैं इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं जल्दी से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करता, कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख ली तो डीएफए बन सकता है। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे? देखिए, आप यही लिखेंगे, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये थोड़ी बता रहा है कितने आ रहे हैं उतने भी आ रहे हैं। तो ऑटोमेटा जो है ना, डीएफए ऑर्डर तो काउंट कर लेता है, ऑर्डर मतलब एक के बाद दूसरी चीज, क्योंकि स्टेट चेंज कर लेता है, लेकिन इनफाइनाइट काउंटिंग नहीं कर सकता वो। 50 दफा ए आएंगे, 50 दफा बी, ओके मैं बना लेता हूँ, लेकिन अगली दफा 51 टाइम्स आ गए तो कैसे करोगे? अगर एक फिक्स नंबर के लिए बात हो रही है ना तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट काउंटिंग करनी पड़ेगी मुझे पहले, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैंने, अगर मुझे आपसे 50, मैक्सिमम 50 से आ सकते हैं, 50 भी, मैक्सिमम 50 से 50 भी, तो मैं बना लूंगा, चाहे मुझे टाइम लगे, लेकिन मैं बना लूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जितने ए आएंगे उतने भी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। क्लियर होगी ये बात? हाँ, मैं ऑर्डर तो चेक कर सकता हूँ कि पहले ए आए फिर बी आए, ये मैं कर भी चुका हूँ। इफ यू रिमेंबर डीएसए के लास्ट के क्वेश्चन, कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले ए आएंगे, जितने ए आएंगे उतने भी, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये ना अभी आगे की बातें हो जाएंगी बेटा, मैं आपको ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो डीएफए की लिमिटेशन जो है ना खत्म हो जाती है यहाँ पर। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, उसको पहचानते कैसे हैं, क्या तरीका है, अगर रेगुलर लैंग्वेज है तो पता कैसे चलता है, अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो पता कैसे चलता है। ये तमाम चीजें डिस्कस करने के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज को तय करने का तरीका क्या है। उसके बाद ये बनता है पीडीएफ। आपको याद है ना, रेगुलर लैंग्वेज से ऊपर की एक क्लास की कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिजाइन करने के लिए कौन था? पीडीएफ। इसको डिजाइन करने के लिए कौन था? डीएफ। इफ यू रिमेंबर, याद है ना ये बात? सबको याद होनी चाहिए। पहली क्लास में जो आपको पूरा एक हायरार्की बना के दिखाई थी, तो ये वो चीज पे हम जा रहे हैं। तो हमने रेगुलर लैंग्वेज के लिए सारी चीजें पढ़ ली। अब रेगुलर लैंग्वेज से ऊपर की क्लास है, तो रेगुलर लैंग्वेज नहीं होती तो कैसे पता चलता है, वो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस से भी पता कर सकते हैं, और कुछ एल्गोरिथम भी है उनसे भी पता कर सकते हैं। तो रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए हम क्या बनाते हैं? पीडीएफ बनाते हैं। क्लियर हो गई ये बात? हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो पीडीएफ भी सॉल्व ना कर सके, तो उसके लिए फिर क्या आएगा? ट्यूरिंग मशीन। उसके लिए क्या आएगी? ट्यूरिंग मशीन। तो जब हम पीडीएफ पढ़ लेंगे, पीडीएफ में फंस जाएंगे। इसी तरीके से एक सवाल मैं आपको दूंगा जो पीडीएफ से भी नहीं हो सकेगा, डेफिनेटली वो मैं एग्जाम में नहीं दे रहा, मैं आपको समझाने के लिए दूंगा। और फिर आप बोलेंगे सर ये नहीं हो रहा, तो हम ये कहेंगे कि पीडीएफ जो है
इसके बाद एक और चीज़ है, वो कहलाती है ट्यूरिंग मशीन, जो कि इसको सॉल्व करती है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि वो इसलिए जा रहे हैं। अगर ये एग्जाम्पल दिए बगैर मैं आपसे कहता आप पीडीए पढ़ेंगे तो आप कहते हैं अब हाँ, पीडीए के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जो काम डीएफए से पढ़ के आए पीडीए वो सारे काम कर देगा। याद है ना बाइक वाली एग्जाम्पल, कार वाली एग्जाम्पल, कोस्टर वाली एग्जाम्पल। तो पीडीए जो है वो कार है, तो कार जो है वो 2 लोगों को ले जा सकती है, डीएफए 2 लोगों को लेके जा रहा है, लेकिन कार जगह ज्यादा घेरेगी, कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो 2 लोग जा रहे हैं तो बेहतर है, रिकमेंडेशन यही है कि बाइक पे लेके जाएं। लेकिन 3 लोग हैं, 4 लोग हैं तो उनके लिए पीडी है, 50 लोग हैं तो ट्यूरिंग मशीन आ गई। बस आ गई। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। ठीक है, मेड्स अपने टाइम पर हैं, 19 से है शायद। मेरे घर में शादी नहीं